जय भीम फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल जनता वी द पीपल। सर्वप्रथम आप सभी को महाड़ क्रांति दिन की मंगल कामनाएं। साथियों, आज से ठीक 91 साल पहले यानी 20 मार्च 1927 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन्होंने महाड़ चौदार टैंक यहाँ पर आंदोलन किया था। यह एक फंडामेंटल और एक फाउंडेशनल आंदोलन था जिसने पूरे देश में अंबेडकराइट आंदोलन का, दलित बहुजन आंदोलन का या फिर मानव मुक्ति आंदोलन का फाउंडेशन मजबूत कर दिया। तो फिर आइए यह जानने की कोशिश करते हैं कि बाबा साहब ने महाड़ का आंदोलन क्यों शुरू किया। बाबा साहब ने अपने संबोधन में महाड़ में यह कहा था, वाई डू वी फाइट, हम क्यों लड़ रहे हैं। इट इज़ नॉट सिंपली फॉर ड्रिंकिंग वाटर, यह संघर्ष सिर्फ पीने के पानी के लिए नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर विल नॉट गिव अस वेरी मच, पानी पीने से ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होगा। इट इज़ नॉट इवन अ मैटर ऑफ ओनली आवर ह्यूमन राइट्स, यह सिर्फ मानवीय अधिकारों का इशू भी नहीं है। दो वी फाइट टू एस्टैब्लिश राइट टू ड्रिंक वाटर, जबकि हम चाहते हैं कि ये पानी पीने का अधिकार हमें मिले, बट आवर गोल इज़ नो लेस देन फ्रेंच रेवोल्यूशन। बाबा साहब ने कहा, हमारा उद्देश्य फ्रेंच क्रांति से कम नहीं है। इट इज़ फाइट फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, यह संघर्ष समाज के नवनिर्माण करने के लिए है। फॉर इरेडिकेशन ऑफ ओल्ड सोसाइटी बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी, गैर बराबरी पर आधारित समाज का विनाश करने के लिए हमारा संघर्ष है। एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, और समता, स्वतंत्रता और बंधुभाव पर आधारित नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण करने के लिए आज का हमारा यह संघर्ष है। बाबा साहब के इन विचारों से प्रेरणा लेकर और उनके विचारों को साकार करने के लिए आज भी देश भर से कई अम्बेडकरवादी युवक, युवती और अन्य घटक लाखों की संख्या में 20 मार्च को महाराष्ट्र के महाड़ में स्थित चौदार टैंक में बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। 25 दिसंबर 1927 को यहीं पर बाबा साहब ने मनुस्मृति दहन किया था। अपने एड्रेस में उन्होंने कहा था, हैड द कास्ट हिंदूज admitted the right of depressed classes to use the tank, this satyagraha would not have been necessary. Unfortunately, however, the caste Hindus at this place are obstinate in their attitude and refuse to admit the right of depressed classes to use the public tank, which is open to persons of all castes including Mohammedans and other non-Hindus. The irony of the situation is that although the cattle owned by the so-called untouchables are allowed to go, their owners, who are as good human beings as other people, are prohibited from going to the tank. यानी कि कास्ट हिंदूज ने अगर डिप्रेस क्लास कहे गए इन लोगों को पानी पीने का और टैंक इस्तेमाल करने का अधिकार दे दिया होता तो यह सत्याग्रह की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर दुखद है कि कास्ट हिंदूज ने उस वक्त अपने व्यवहार में कोई बदल नहीं किया और डिप्रेस क्लासेस को यह पब्लिक टैंक इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। उस वक्त मोमेडन्स और अदर गैर हिंदू इन्हें पब्लिक टैंक यूज़ करने का, इस्तेमाल करने की इजाज़त थी। आयरनी यह भी थी कि जो गाय बैल अनटचेबल्स के थे वह गाय बैल उस टैंक का इस्तेमाल कर सकते थे, मगर अनटचेबल्स जो उनके मालिक थे वह इस टैंक का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे।